सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं इस्लाम धर्म। पहला प्रश्न हमने नोट किया है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब थे। अगला प्रश्न है, हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ था? हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। अगला प्रश्न है, हज़रत मोहम्मद साहब के पिता का क्या नाम था? तो हज़रत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला था। अगला प्रश्न है, हज़रत मोहम्मद साहब की माता का क्या नाम था? तो हज़रत मोहम्मद साहब की माता का नाम अमीना था। अगला प्रश्न है, हज़रत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब और कहाँ हुई थी? तो हज़रत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में हुई थी। अगला प्रश्न है, हज़रत मोहम्मद साहब मक्का से मदीना कब गए थे? तो हज़रत मोहम्मद साहब मक्का से मदीना 622 ईस्वी में गए थे। अगला प्रश्न है, हज़रत मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना की यात्रा को क्या कहा गया था? तो हज़रत मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना की यात्रा को हिजरी कहा गया था। इसी को हिजरी संवत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हज़रत मोहम्मद साहब की शादी किसके साथ हुई थी? तो हज़रत मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई थी। अगला प्रश्न है, हज़रत मोहम्मद साहब की पुत्री का क्या नाम था? तो हज़रत मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम फातिमा था। अगला प्रश्न है, हज़रत मोहम्मद साहब के दामाद का क्या नाम था? तो हज़रत मोहम्मद साहब के दामाद का नाम अली हुसैन था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद साहब को कुरान किसने संप्रेषित किया था? तो हज़रत मोहम्मद साहब को कुरान देवदूत गैब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित किया था। अगला प्रश्न है, इस्लाम धर्म की पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है? तो इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है कुरान। अगला प्रश्न है, हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, हज़रत मोहम्मद साहब को कहाँ दफनाया गया था? हज़रत मोहम्मद साहब को मदीना में दफनाया गया था। अगला प्रश्न है, हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म कितने भागों में विभाजित हुआ था? तो हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म 2 भागों में बट गया, शिया और सुन्नी। अगला प्रश्न है, सुन्नी किसे कहा जाता था? जो सुन्ना में विश्वास रखते थे उन्हें सुन्नी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, सुन्ना क्या है? सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। अगला प्रश्न है, शिया कौन थे? तो जो अली की शिक्षाओं में विश्वास करते थे उन्हें शिया कहा जाता था। अगला प्रश्न है, अली कौन थे? तो मोहम्मद साहब के दामाद थे और ये मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी भी थे। अगला प्रश्न है, अली को मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी कौन लोग मानते थे? तो अली को मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी केवल शिया लोग मानते थे, सुन्नी नहीं मानते थे। अगला प्रश्न है,
अली की हत्या कब हुई थी? अली की हत्या 661 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, अली के पुत्र हुसैन की हत्या कब और कहाँ हुई थी? तो अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला नामक स्थान पर हुई थी, जो ईरान में पड़ता है। अगला प्रश्न है, पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए? पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। अगला प्रश्न है, इस्लाम जगत में खलीफा पद कब तक रहा? तो इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। अगला प्रश्न है, खलीफा पद को किसने समाप्त किया था? तो खलीफा पद को तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया था 1924 में। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र किसने लिखा था? तो सर्वप्रथम मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र इब्न ईशाक ने लिखा था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर ईद ये मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। इसी को हम लोग ईद कहते हैं। आज हम आप लोगों को बस इतना ही पढ़ा रहे हैं। अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे ईसाई धर्म। आप सभी विद्यार्थी लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।